स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए जीके के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, किस बाजार की स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता को आप सबसे अधिक मानेंगे। 4 ऑप्शन हैं, वीडियो को पॉज करिएगा। क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं से देने का प्रयास जरूर करिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कहा जाता है इसको, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय निम्न में से किसे मानेंगे। निर्यात में से आयात घटाकर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिवेशन, उत्पादन आयों का योगफल, सरकार का वार्षिक राजस्व। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन आयों का योगफल। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति का कारण बनता है। मुद्रास्फीति को इंग्लिश में बोला जाता है इन्फ्लेशन। ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन हैं, वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में कमी, सरकार के पास रोकड़ में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। तो इसका आंसर आपको देना है, वीडियो को पॉज करना है प्रत्येक क्वेश्चन पर, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, खुसरो समिति का संबंध निम्न में से किससे था। कृषि साख से, आय वितरण से, गरीबी से, लघु उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि साख से। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। पेट्रोलियम, खाद्यान्न, रासायनिक उर्वरक, सब्जियों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्यान्न। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, यदि आपको नागपुर से कन्याकुमारी जाना हो तो आप निम्न में से किस मार्ग का अनुसरण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल हाईवे 7। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। यदि आपको नागपुर से कन्याकुमारी जाना है तो आपको जाना होगा नेशनल हाईवे 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है। यह किसके समतुल्य वेतन पाता है। समतुल्य का मतलब है किसके बराबर पाता है ये वेतन। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, मुख्य न्यायाधीश के, लोकसभा अध्यक्ष के। तो ध्यान रखिएगा 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष के बराबर उपराष्ट्रपति का वेतन होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, संसद का अधिवेशन निम्न में से कौन बुलाता है। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य सभापति, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, सामान्य रूप से शून्यकाल का समय होता है 2 घंटे, 1 घंटा, 0 घंटा, आधा घंटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जाता है। उत्प्रेषण, संप्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश। 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। अनुच्छेद 48 कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48 कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी। ये गलत है, अर्थात अनुच्छेद 48 में कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी के बारे में नहीं बताया गया है। बाकी देखिए 3 दिया हुआ है, अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है कि नागरिकों के लिए एक समान संहिता अर्थात सिविल संहिता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 44 में, और अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में, और 45 में बताया गया है बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, वस्तुतः संसद के 2 अधिवेशन के मध्य ... से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अंतराल का मतलब है अंतर, 1 वर्ष का, 6 माह का, 2 वर्ष का, 7 माह का। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह से ज़्यादा का अंतराल
नहीं होना चाहिए संसद के 2 अधिवेशन के मध्य में। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत निम्बार्क विश्वास करते थे शुद्ध द्वैतवाद में, अद्वैतवाद में, द्वैताद्वैतवाद में, विशिष्टाद्वैतवाद में। आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वैताद्वैतवाद में विश्वास रखते थे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है जनरल डायर हत्याकांड घटित हुआ था वर्ष 1940 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1919 में, वर्ष 1928 में। 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1940 में जनरल डायर हत्याकांड घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है एल्कोहल आसानी से जलते हैं तथा विद्युत के होते हैं कुचालक, अर्धचालक, सुचालक, ये सभी। 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुचालक। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है रक्त की सहायता से का परिवहन होता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त के माध्यम से ही परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, देखिए सूची दी हुई है, ठीक है, एक में लिखा हुआ है अवधि और दूसरे में लिखा हुआ है घटना। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलान कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा, अब मिलान कर लेते हैं। देखिए ए का मिलान जो है 1 से करेंगे, तो देखिए ये देखिए यहाँ पर है ना, ए का 1 से हो जाएगा, अर्थात 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अब आगे देखेंगे, देखिए बी का 3 के साथ में होगा, तो ये बी है और बी का ये 3 के साथ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो देखिए 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे देखिए सी 4 नंबर पर आ रहा है, ठीक, तो सी जो है यहाँ पर 4 से मिलान हो जाएगा इसका। तो 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। डी का जो मिलान होगा वो 2 के साथ में होगा और 1782 लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना, मध्य पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, इसका आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांत्रित रूप है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलुआ पत्थर। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, तो आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम, आइजोल। मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है, यही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है पश्चिम बंग अर्थात पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से मिलती हैं, 1, 2, 3, 4। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 देशों से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना NHDP के तहत प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज के मार्ग में कौन सा शहर नहीं है, लखनऊ, जयपुर, विजयवाड़ा, बेलगांव। तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कौन से 2 देश समुद्र के अंध्र सुरंग मार्ग से जुड़े हुए हैं, आपको बताना है। इंग्लैंड तथा फ्रांस, डेनमार्क तथा स्पेन, इटली तथा स्पेन, न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड तथा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है पिंडारी क्या है, एक चर्चित श्रृंखला, एक पर्वत श्रृंखला, एक नदी, एक हिमनद या फिर ग्लेशियर। हिमनद और ग्लेशियर दोनों सेम हैं, ठीक है। तो देखिए 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक हिमनद ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, गोरखपुर राप्ती, लुधियाना रावी, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती। तो ध्यान दीजिएगा 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुधियाना रावी। बाकी गोरखपुर से राप्ती नदी बहती है, जबलपुर से नर्मदा और सूरत से ताप्ती।
लेकिन लुधियाना से रावी नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है विज्ञान के किस क्षेत्र में आप हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? खगोल शास्त्र, कृषि, जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी। तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खगोल शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सल्फेट अयस्क नहीं है? बेराइट्स, कैलामाइन, जिप्सम, एप्सम लवण। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलामाइन। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है हेस के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, तो आपको बताना है ऊष्मीय प्रभाव कैसा होता है, ठीक है, क्या होता है ये आपको बताना है। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक पदार्थों के अंतिम तथा प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? नील, हेम्प अर्थात भांग, गुलाब या फिर तुलसी। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भांग से बनाया जाता है, हेम्प। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनीकरण कहा जाता है, ठीक है। लोहे में जंग न लगे इसके लिए लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, किस में पाया जाता है आपको बताना है? तो पाया जाता है ये ऑप्शन नंबर सी, हरी सब्जियों में। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कान, मस्तिष्क, आँख, पेट। तो ध्यान रखिएगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है शरीर में अरक्तता निम्नलिखित की कमी के कारण होता है? आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है वह अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में होती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, विस्थापन क्रियाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 112। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन अर्थात प्यूरिफिकेशन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है? क्लोरीनीकरण, आसवन, निस्संदन, निस्तारण। तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीनीकरण से होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है HCl के 10 से 8 मोल को 1 लीटर जल में मिलाया जाता है, बिलियन का मान होगा, क्या होगा ये आपको बताना है? 8, 7 से कम, 7, 8 से अधिक अर्थात 8 से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कुछ कीटों का पोषण पौधे हैं, कुछ पौधों का पोषण कीट हैं। आपको बताना है ये सही हैं या गलत हैं, एक सही है या दोनों सही हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ये सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है इनमें से कौन सा विटामिन आँखों को स्वस्थ कार्य करने में अग्रसारित करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाले कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल 24 घंटे, 30 दिन, 365 दिन, 90 दिन। कितना होता है आपको बताना है? 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? सबसे नीचे, धर्म चक्र के ऊपर, सबसे ऊपर
शेरों के बीच में। तो 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे नीचे। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है, बंग बंधु के उपनाम से जाने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, शेख मुजीबुर रहमान, मोहम्मद इकबाल। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेख मुजीबुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है, विश्व का सबसे पुराना चिड़ियाघर किस देश में अवस्थित है? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, यूएसए। 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित खिलाड़ियों पर विचार कीजिए, आरती रामास्वामी, सानिया मिर्जा, शीतल गौतम। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको बताना है कि टेनिस खिलाड़ी कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सानिया मिर्जा जो हैं वो टेनिस खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है, चाइना पीक कहाँ स्थित है? नैनीताल में, एक माह यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, रानीखेत में, बाजपुर में, हल्द्वानी में। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है, मेमोरी शब्द को आप किससे संबंध करेंगे? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज से। ठीक है, कोई डेटा आपको रखना होता है, स्टोर करना होता है, तो आप मोबाइल में भी मेमोरी लगाते हो। ठीक है, और जो है अगर आप कंप्यूटर में लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप हार्ड डिस्क यूज़ करते हो। तो ध्यान रखिएगा, मेमोरी का जो यहाँ पर यूज़ बताया गया है कि आप जो है इसका किससे संबंध करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, मेमोरी यूज़ किया जाता है स्टोरेज के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है, निम्न में से किसे यंत्र सामग्री नहीं माना जा सकता है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन तंत्र। तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रचालन तंत्र। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।